भारत में दो ही चीज़ें सबसे बड़ी मानी जाती हैं, बॉलीवुड और क्रिकेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों को मिलाकर एक $10 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी करने वाला दिमाग आखिर किसका था? एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल से बदलकर एक ग्लोबल बिजनेस मॉन्स्टर बना दिया। आज जब हम इस खेल के महाकुंभ के बीच खड़े हैं, तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां ये कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू तो हुई थी एक डर और बगावत से, लेकिन इसका अंत हुआ दुनिया की सबसे बड़ी खेल क्रांति पर। कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2007 में। उस वक्त क्रिकेट का मतलब सिर्फ सफ़ेद कपड़े और 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था। बीसीसीआई उस समय भी अमीर थी, लेकिन उसका एकाधिकार पहली बार एक बड़े खतरे में था। जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग के नाम से एक बागी लीग शुरू कर दी थी। ये बीसीसीआई के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, क्योंकि उनके स्टार खिलाड़ी इस प्राइवेट लीग की तरफ जा रहे थे। बीसीसीआई को डर था कि अगर खिलाड़ियों पर से उनकी पकड़ ढीली हुई तो उनका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। ICL को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा पेश करना था जो भव्यता और ग्लैमर में दुनिया के किसी भी आयोजन से बड़ा हो। यहीं पर एंट्री होती है ललित मोदी की। वो बीसीसीआई के सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर बिजनेसमैन थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है और देश में इस छोटे फॉर्मेट का जुनून चरम पर है। मोदी के पास एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। उन्होंने यूरोप की फुटबॉल लीग के मॉडल का अध्ययन किया और उसमें बॉलीवुड का तड़का लगाने का फैसला किया। उनका विजन साफ था, क्रिकेट को अब सिर्फ खेला नहीं जाएगा, बल्कि इसे एक प्रीमियम ब्रांड की तरह बेचा जाएगा। IPL का सबसे सफल मास्टर स्ट्रोक था इसका फ्रेंचाइजी मॉडल। ललित मोदी ने टीमों को शहरों के नाम पर बांटा ताकि लोगों के मन में अपने इलाके के प्रति एक खास लगाव पैदा हो। साल 2008 के उस पहले ऐतिहासिक ऑक्शन में रिलायंस के मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान जैसे दिग्गजों ने अपनी तिजोरियां खोल दी। जब महेंद्र सिंह धोनी को रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा गया तो न्यूज़ हेडलाइंस रातों रात बदल गईं। उस पल ने यह साफ कर दिया था कि अब क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कॉरपोरेट दुनिया का सबसे बड़ा दांव बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? IPL की सफलता का राज इसके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में छिपा है। इसका सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया राइट्स। साल 2008 में जिस लीग के राइट्स 8,000 करोड़ में बिके थे, आज वही राइट्स 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर बिकते हैं। इसका गणित सीधा है। जब आप टीवी या मोबाइल पर एक IPL मैच देख रहे होते हैं, तो उस एक अकेले मैच की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इस मोटी कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और बाकी का आधा हिस्सा सभी टीमों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बांट दिया जाता है। इसके अलावा आती है ब्रांड स्पॉन्सरशिप, जहां जर्सी की 1 इंच जगह भी करोड़ों में बिकती है। जो सफर साल 2008 में एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था, आज वो एक ग्लोबल एम्पायर बन चुका है। IPL ने सिर्फ बोर्ड को अमीर नहीं बनाया, बल्कि इसने भारत के उन गुमनाम लड़कों की जिंदगी रातों रात बदल दी जो कभी फटे जूतों में प्रैक्टिस किया करते थे। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे नाम आज अगर हर घर की पहचान है, तो इसका श्रेय इसी मंच को जाता है। इसमें कई विवाद हुए, कई आरोप लगे, लेकिन IPL की रफ्तार कभी धीमी नहीं हुई। आज जब स्टेडियम की दूधिया रोशनी में गेंद फेंकी जा रही है, तो पूरा भारत अपनी सांसें थामे खड़ा है, क्योंकि हमारे लिए IPL अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक सालाना उत्सव और एक कभी न खत्म होने वाला जज्बा है।